आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के माणा गांव में मौसम की मानहानि को मात देने में जुटे हिमवीर जवानों के शौर्य की, जो हिमखंड टूटने के चलते फंसे 57 लोगों के रेस्क्यू में लगे हुए हैं, जिसमें से 47 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और अब केवल 8 लोगों का रेस्क्यू बाकी है। इलाके में एवलांच आने के 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और लगभग इतने ही समय से रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है, जिसमें 47 लोगों को बचाकर सुरक्षित निकाल लिए जाने की खबर है। घायलों को सेना के हेलीकॉप्टर से एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। उत्तराखंड सरकार हालात पर नजर रखे हुए है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद हालात पर नजर रखे हुए और निगरानी के लिए चमोली पहुंचने वाले हैं, जहां इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज करने के लिए आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमें बढ़ाई जा रही है। माना यह भी जा रहा है कि ऑपरेशन पर अपडेट लगातार जारी है। आईटीबीपी की एक टीम जोशीमठ में रेस्क्यू के लिए रवाना हो रही है। आईटीबीपी ने डीआईजी स्तर के अधिकारी को देहरादून से स्पॉट के लिए रवाना किया। आईटीबीपी ने 2 टीम अपनी पहले से ही लगा रखी है। इसके साथ ही एनडीआरएफ की एक टीम जोशीमठ में एयरलिफ्ट हेलीकॉप्टर से करने वाली है। एनडीआरएफ की तीनों टीमें पीपल कोटी में मौजूद है, उसे सड़क मार्ग से भेजने का प्रयास किया जा रहा है। मौसम खराब होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आई, लेकिन सुबह अभी जोशीमठ में मौसम ठीक है। इस वजह से एनडीआरएफ के जवानों को हेलीकॉप्टर से लोकेशन पर भेजा जा रहा है। एनडीआरएफ के जवान आधुनिक इक्विपमेंट से लैस हैं। जानकारी के मुताबिक घायल 6 लोगों को एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश में लाया जा रहा है। तो आईटीबीपी की 2 टीमें लगातार वहां मौजूद है और एनडीआरएफ की एक और टीम ने जो है वो उसे एयरलिफ्ट किया और सड़क के रास्ते जा रही है एनडीआरएफ की 3 और टीमें। और जितने लोग घायल हुए हैं उन्हें ऋषिकेश के एम्स ले जाया गया है। बाकी 10 लोगों की अभी भी तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब और तेजी आ जाएगी, क्योंकि और टीमें जो हैं वो भेजी जा रही हैं। जोशीमठ में आज मौसम साफ है, तो इससे आसानी होगी कि लोगों को आसानी से एयरलिफ्ट किया जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीमें लगातार भेजी जा रही हैं। तो आधुनिक उपकरण से लैस है एनडीआरएफ की टीम और उत्तराखंड में चमोली के माणा गांव के पास एवलांच के 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। तो चमोली के माणा गांव के पास एवलांच के 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और बर्फ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ और क्यूआरटी समेत तमाम बचाव दलों के 150 से ज्यादा हिमवीर जवान करीब 8 से 10 फीट बर्फ में मिशन जिंदगी चला रहे हैं और बर्फ में दबे लोगों की तलाश लगातार जारी है। कल रेस्क्यू किए गए मजदूरों को पास के माणा गांव स्थित सेना कैंप ले जाया गया। मौसम साफ होते ही घायलों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश लाया जाएगा। इस बीच वहीं उत्तराखंड मौसम विभाग ने 3 जिलों में बारिश और बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी किया है। इसमें चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग में शनिवार सुबह तक बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की गई। साथ ही लोगों से चेतावनी और सावधानी बरतने की अपील की गई है। खराब मौसम, भारी बर्फबारी और दुर्गम इलाके के कारण रेस्क्यू टीमों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। एवलांच के बाद ऋषिकेश, बद्रीनाथ और उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर भी मलबा गिरने से आवाजाही में बाधा आ रही है। इन इलाकों में लोगों को खास सतर्कता बरतने को कहा गया है। तो आपके सामने ये 6 तस्वीरें जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से जिंदगी के लिए जवानों ने लगातार जो है अपनी ताकत झोंक दी है। एक एक जिंदगी बहुत कीमती है और ग्राउंड जीरो पर जवान लगातार वो मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं मिशन जिंदगी के लिए। माणा गांव में ये हादसा हुआ था। एवलांच के आने से कई मजदूर दब गए थे, जिनमें से कईयों का रेस्क्यू कर लिया गया है और जो बचे हुए मजदूर हैं उनका भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो चमोली के माणा में बर्फ में दबी जिंदगियों को बचाने का अभियान आज भी जारी है। आज अगर मौसम का साथ मिला तो रेस्क्यू अभियान में तेजी आएगी। कल शुक्रवार की अगर हम बात करें तो मौसम यहां राहत और बचाव में बड़ी बाधा बनकर सामने आया। हालांकि सेना और दूसरी एजेंसीज के बचाव दलों के जवान लगातार प्रयास में जुटे हैं ताकि जल्द से जल्द बर्फ में फंसे लोगों को सुरक्षित बचाकर निकाला जा सके। उत्तराखंड के पहले गांव माणा में 28 फरवरी शुक्रवार की सुबह ऐसी होगी किसी ने नहीं सोचा था।
मौसम की मार बड़ी मुसीबत लेकर आई। 26 फरवरी से यहाँ मौसम बदलना शुरू हुआ था और महज 2 दिनों में यहाँ सब कुछ बर्फ से पट गया है। और फिर ऐसा बर्फीला तूफान आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 28 फरवरी को सुबह करीब 7:15 बजे एवलांच की वजह से 57 मजदूर बर्फ में दब गए। घटना बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर दूर चमोली के माणा गांव में हुई। माणा और माणा पास के बीच में एक अवलांच की सूचना प्राप्त हुई है, जहां बीआरओ एजेंसी के अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ हटाने का, वो कैंप्ड थे वहां पे। मजदूर 8 कंटेनर और एक शेड में थे। यहाँ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ की टीम चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर बर्फ हटाने के काम में लगी हुई थी। सभी मजदूर सीमा सड़क संगठन के कॉन्ट्रैक्टर के तहत काम कर रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक मजदूर वहां कंटेनर में सो रहे थे। इसी दौरान कंटेनर के ऊपर हिमस्खलन हुआ। सेना के मुताबिक घटना की जानकारी मिलते ही क्विक रिस्पांस टीम के 100 से ज्यादा जवान तुरंत रेस्क्यू में जुट गए। इनमें डॉक्टर, एम्बुलेंस स्टाफ भी शामिल थे। बीआरओ का जो कैंप है वो उसमें ड्यू टू हेवी स्नोफॉल, ड्यू टू एवलांच थोड़ा उसको डैमेज हुआ है और डैमेज होने से वहाँ करीब 57 जो बीआरओ के जो एम्प्लॉय थे जो वहाँ काम करते थे, वो पता चला है कि वो वहाँ पर ट्रैप हो गए हैं। तो इसमें से फिर जैसे पता चला तो हमारी वहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है आज के समय, आप पता है विंटर पोस्चर में वहाँ आईटीबीपी रहती है और आर्मी भी कोलोकेटेड है, तो हमने आर्मी और आईटीबीपी ने सबने मिलकर उनको क्विकली जो है हमने बहुत प्रॉम्प्टली उसका रेस्क्यू वर्क और रिलीफ वर्क स्टार्ट किया। चमोली में बर्फीले तूफान की खबर मिलते ही केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और डीजी आईटीबीपी से बात कर हालात की जानकारी ली। गृह मंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। शुक्रवार को पूरे दिन राहत बचाव का अभियान चलाया गया। सेना के साथ आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान और स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू मिशन में लगे रहे, लेकिन मौसम इसमें बाधा बनी रही। इस तरह क्योंकि मौसम थोड़ा अभी खराब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहाँ पर नहीं हो पा रही है और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहाँ विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहाँ लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है और हम लोग भी यहाँ से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू के लिए हेली सेवाओं का इस्तेमाल नहीं हो पाया। चमोली के डीएम ने बताया कि मौके पर सैटेलाइट फोन या अन्य उपकरण नहीं होने से कम्युनिकेशन में परेशानी हुई। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। और वहाँ कोई सैटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसे कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। रेस्क्यू अभियान की आई तस्वीरों से जाहिर हुआ कि यहाँ बर्फ में फंसे लोगों को बचाने का ये मिशन कितना कठिन है। पहले बर्फ हटाने वाली मशीनों से बर्फ हटाई गई, रास्ता बनाया गया, फिर सेना के जवान भारी बर्फबारी के बीच स्ट्रेचरों की मदद से घायलों को सुरक्षित जगहों पर ले गए। खबरों के मुताबिक गुरुवार को ही इस इलाके में एवलांच की चेतावनी जारी कर दी गई थी, जिसके बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर था। चंडीगढ़ स्थित डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने गुरुवार शाम 5 बजे चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के लिए 2400 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन का अलर्ट जारी किया था। इसके अलावा देहरादून स्थित मौसम विभाग ने भी शुक्रवार सुबह 3500 मीटर से ऊंचे इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई थी। इन चेतावनियों को देखते हुए राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने संबंधित जिलों के प्रशासन को पहले ही अलर्ट कर दिया था। माणा गांव में हुआ यह हादसा हिमस्खलन यानी एवलांच की वजह से हुआ है। ऐसा पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने की वजह से ऐसी घटना हुई हो। पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। ग्लेशियर टूटने की इस तरह की घटनाओं को ग्लोफ यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चमोली के माणा गांव में अभी भी मिशन जिंदगी लगातार जारी है। 47 मजदूरों को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया है, उन्हें ऋषिकेश के एम्स भेजा गया है, लेकिन अभी भी 8 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगातार एनडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें
लगी हुई हैं, जुटी हुई हैं। और ये ताज़ा तस्वीरें आप देखिए, आपके सामने दो तस्वीरें, जहां एक हेलीकॉप्टर से जो मजदूर है उन्हें लिफ्ट किया जा रहा है, और दूसरी तस्वीर जहां आप देख सकते हैं कि आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान जो है इतनी बर्फ में भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं और बर्फ में दबी जिंदगियों को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। मौसम ने अगर साथ दिया तो 8 मजदूर भी जल्द से जल्द मिल जाएंगे। तो सेना और दूसरी एजेंसीज के हिमवीरों के शौर्य की बदौलत फंसे लोगों में से आधे से ज्यादा सुरक्षित बचाए जा चुके हैं और बाकी लोगों को निकालने की भी कोशिश लगातार जारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में ऑपरेशन चलाने के लिए खासतौर से ट्रेंड सेना की IPEIBEX ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर MS ढिल्लन ने बताया कि माणा के पास रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है। आज सुबह माना गांव के पास हिमखंड के टूटने की वजह से कई लोगों के दबे होने की सूचना प्राप्त हुई। इसके बाद भारतीय सेना की IBEX ब्रिगेड ने सुबह 08 बजे से राहत और बचाव कार्यों को शुरू कर दिया। इस कार्य में 7 अफसर, 17 JCO और 150 अन्य पद शामिल हुए हैं। रेस्क्यू टीम्स सुबह से ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एवलांच में फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटी हुई है। इस कार्य में हमारी रेस्क्यू टीमों के साथ साथ भारतीय सेना की स्पेशलाइज्ड मेडिकल टीम, जिसमें 3 डॉक्टर, 4 एम्बुलेंस और साथ ही इंजीनियरिंग टीम, जिसमें कि 4 स्पेशलाइज्ड इंजीनियर इक्विपमेंट शामिल हैं, दबे हुए लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और माना और जोशीमठ के बीच का रास्ता खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार माणा में मिशन जिंदगी जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की और उन्हें हर जरूरत देने का भरोसा दिया। उत्तराखंड के माणा में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां एनडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें लगातार लगी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द पूरा करने की कोशिश। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी से बात की और उन्हें हर संभव कोशिश देने का भी वादा किया। अब केवल 8 लोगों का रेस्क्यू बाकी है। 47 लोगों को सही सलामत निकाल लिया गया है, जिन्हें ऋषिकेश के एम्स भेज दिया गया है। और चमोली के डीएम संदीप तिवारी ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। तो आज आर्मी हॉस्पिटल हेली के माध्यम से उनको जोशीमठ लाया गया है और अब उनका उपचार जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में चल रहा है। अभी तीनों की कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है और फिलहाल एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ उपलब्ध है हमारे पास। 28 लोग हैं एनडीआरएफ के और कुछ टीमें हमारी गोविंद घाट और हनुमान चट्टी के पास हैं। तो मौसम जिस तरह से अभी खुला है, आशा है कि और जो हेल्प सेंटर की तरफ से हमें आ रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई। एवलांच और खराब मौसम के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भी आवाजाही में बाधा आई है। वहां के हालात का जायजा ले हमारे संवाददाता अंकित शर्मा ने। इस समय हम मौजूद हैं रुद्रप्रयाग चमोली हाईवे पर, या फिर कहें कि ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर, जो कि 4 धाम का एक मुख्य रास्ता है। और 4 धाम के सीजन के दौरान लाखों लोग इसी रास्ते से जाते हैं भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए। फिलहाल बद्रीनाथ के कपाट बंद हैं और बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर पहले माणा गांव में इस समय देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर 22 जिंदगियों को बचाने की कवायद जारी है। इंडियन आर्मी की IBEX ब्रिगेड, जिसमें कि 150 से ज्यादा सैनिक इस समय वहां तैनात हैं, जो लगातार कल सुबह से और रात बीत जाने के बाद लगातार ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और 22 लोगों को बचाने की उनकी लड़ाई इस समय भी जारी है। आपको बता दें कि कल सुबह यानी कि शुक्रवार को सुबह जिस तरह से एक एवलांच आया माणा गांव के पास, एक निर्माणाधीन सड़क पर, एक प्रोजेक्ट पर, जिस तरह से 55 जो मजदूर थे वो काम कर रहे थे BRO के साथ, और एक एवलांच ने उस पूरे क्षेत्र को बर्फ में दफन कर दिया। इसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ और करीब 33 लोगों को सकुशल वहां से बचाया जा चुका है। इसी तरीके का आपको निचले क्षेत्र में एक स्थिति दिखाते हैं कि कैसे रास्ते में जगह जगह बारिश होने से
किस तरह से पूरी रोड कहीं कहीं क्षतिग्रस्त मिल रही है या फिर इस तरह के कुछ लैंडस्लाइड्स देखने को मिल रहे हैं। ये इस समय का ताजा लैंडस्लाइड है और कैसे आपको दिखाते हैं कि ये पहाड़ आधा टूटकर पूरा नीचे आ गया है और इसमें बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वो रोड पर इसमें पसरी हुई हैं। पूरी रोड जो है इससे लगभग कह सकते हैं कि बाधित हो रही है, लेकिन एक छोटा रास्ता है जिससे कि लोग निकल सकते हैं। ये पूरा हाईवे है, आपको दिखाते हैं। इस समय सुबह का समय है, सुनसान ये हाईवे है, लेकिन जगह जगह पर इस तरह के खतरे देखने को मिलते हैं। मौसम विभाग भी इसीलिए जो है वो चेतावनी जारी करता है जब भी मौसम खराब होता है, और मौसम विभाग कहता है कि पहाड़ी रास्तों में जाने से बचें। उसका कारण यही होता है कि कभी भी आपके ऊपर जो है मौत मंडरा सकती है और इस तरह की घटना के बाद बचना मुश्किल है। इसके साथ ही ये नीचे जो अलकनंदा नदी बह रही है, यही नदी माणा गांव के पास भी बह रही है और कुछ इसी तरीके का क्षेत्र है, लेकिन वो पूरा माणा गांव के पास जो क्षेत्र है वो इस समय बर्फ में लदा हुआ है। करीब 10 फीट के ऊपर की बर्फ है और लगातार इंडियन आर्मी, आईटीबीपी और दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ ऑपरेशन जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो और सभी लोगों की जान बचाई जा सके। तो उत्तराखंड के जाने माने भूवैज्ञानिक प्रोफेसर एमपीएस बिष्ट ने मौसम के बदलते रुख को देखते हुए आशंका जताई है कि अभी और एवलांच आ सकते हैं। उन्होंने एवलांच आने के कारण बताए और लोगों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह भी दी। कि अपने उत्तराखंड का जो ये मौसम है वो फिर से एक बार करवट बदल रहा है और ये कुछ इंगित कर रहा है उस ओर कि मौसम में कुछ न कुछ बड़ी घटना बर्फबारी और बर्फबारी के साथ हो सकता है कि कुछ हिमालय ग्लेशिएटेड रीजन में बड़े बड़े एवलांसेस, क्योंकि ये वो समय है जब तापमान बढ़ने के कारण जो पुराना वाला स्नो है वो ऑलरेडी अपने गलने की कगार पे जा चुका था, लेकिन जैसे ही ये फ्रेश स्नो इसके ऊपर जमा होगा और इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर से ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसको हम एवलांच कहते हैं उसकी ओर इंगित कर रहा है। दोपहर के बाद कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं जो कि एवलांच शूट जिनको हम बोलते हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उनके अलोंग ये हिम आवधाव की प्रक्रिया हो सकती है। और अचानक ये मौसम में परिवर्तन, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हम लोग फिर से अपने गर्म कपड़ों में आ चुके हैं, तो इस तरह की सडन चेंज से हमारे जो स्वास्थ्य है इसके ऊपर भी इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो लिहाजा मैं सचेत करता हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी जनों को, कृपया अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और इस बदलते हुए मौसम में थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। कल हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी एवलांच आया, हालांकि किसी खास नुकसान की खबर नहीं। कल दोपहर बाद लाहौल के कैन गांव में पहाड़ी से हिमखंड गिरने से नाले में पानी की जगह बर्फ का सैलाब आ गया। हालांकि इस हादसे से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण घाटी में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के चलते स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए। लेह मनाली हाईवे बंद है और प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है और उनको सलाह भी दी है कि वो घर पर ही रहें। लगातार बर्फबारी जम्मू कश्मीर में भी हो रही है। मौसम के बदलते तेवर के कारण जम्मू कश्मीर के भी कई पहाड़ी इलाकों में एवलांच आने की खबर है। हालांकि कहीं भी कोई खास नुकसान अभी तक नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई। खासतौर से सैलानियों के पसंदीदा गुलमर्ग और सोनमर्ग इलाकों से एवलांच की तस्वीरें आई हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि कहीं भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में मौसम ने इन इलाकों से सैलानियों और स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।
बता दी थी कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा है।